अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, और यहाँ आपको ये एक एक्सप्रेशन पूरा गिवन है और इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको गिवन है ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स हैं तो एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया, बन गया एक्स स्क्वायर वाई। देन एक्स स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर जेड, देन प्लस का साइन, फिर वाई स्क्वायर को z से किया, वाई स्क्वायर जेड, एंड प्लस माइनस माइनस एक्स को वाई स्क्वायर से किया, एक्स वाई स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर एक्स को जेड स्क्वायर से किया, एक्स जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर को वाई से किया, प्लस माइनस माइनस एंड वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आ गया और इसमें ब्रैकेट्स थे, आपने ब्रैकेट्स सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिया नंबर बाहर से। अब यहाँ पर देखें, दिस वन इज़, इसको आप कंसिडर कर लें 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 एंड 6। आपने नंबरिंग कर दी। अब आपने इनको अरेंज करना है इस तरह के, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ से फोर्थ लिख लें माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देन सेकेंड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, प्लस देन वाई स्क्वायर जेड, प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। 5 6 अपनी पोजीशन पे। जब आपने ये काम कर लिया तो अब आप स्टार्टिंग 2 में से देखें कॉमन क्या है। स्टार्टिंग 2 में एक्स वाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस वाई। इन दोनों में अगर आप चेक करें तो आपके पास z कॉमन है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो आपने माइनस z लिया और ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस z को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर z। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो z स्क्वायर कॉमन है, आपने लिख लेना है प्लस z स्क्वायर, ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा एक्स वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस z। ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, देन प्लस जेड स्क्वायर, और फिर लिख दिया x माइनस वाई। अब दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। तीनों में अगर आप चेक करें तो एक ब्रैकेट x माइनस वाई आपको हर जगह लिखा नज़र आ रहा है, तो आप तीनों में से x माइनस वाई को ब्रैकेट को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसमें बच जा रहा है एक्स वाई रिमेनिंग। अब आपने लिखा माइनस का साइन, फिर इसके बाद एक्स माइनस वाई बाहर है तो बच गया यहाँ पे रिमेनिंग z एंड x प्लस वाई, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पे x माइनस वाई आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग बच गया z स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा यहाँ पे x माइनस वाई, फिर लिखा है एक्स वाई माइनस, अब z को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया एक्स जेड। अरेंज कर लें, माइनस प्लस माइनस, z को y से मल्टीप्लाई किया, वाई जेड, अरेंज कर लें, प्लस जेड स्क्वायर। अरेंज मीन्स के अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेना। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा x माइनस वाई। अब आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आपने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया y माइनस जेड, क्योंकि x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई और x को z से मल्टीप्लाई किया एक्स जेड। अब इन दोनों में चेक करें तो माइनस z कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा y, क्योंकि z को y से किया y z, एंड माइनस माइनस प्लस और z अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और z। अब दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड, ब्रैकेट के अंदर दोनों में y माइनस जेड कॉमन है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट तो x माइनस वाई है तो एज इट इज़ x माइनस वाई रहेगा, सेकेंड दोनों में से आपने y माइनस जेड ले लिया तो y माइनस जेड कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग है x, y माइनस जेड कॉमन आ गया, और यहाँ पे y माइनस जेड बाहर है तो रिमेनिंग बच गया माइनस जेड। तो ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है हमें, तो ये टोटल हमारे पास रिजल्ट आ गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 5.6।
आपके सामने यहाँ सेकंड क्वेश्चन गिवन है आर स्क्वायर ब्रैकेट में एस माइनस टी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। आर स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर एस, देन माइनस का साइन। आर स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर टी, प्लस का साइन। एस स्क्वायर को टी से करें, एस स्क्वायर टी, प्लस माइनस माइनस। एस स्क्वायर को आर से किया, एस स्क्वायर आर, प्लस का साइन। टी स्क्वायर को आर से किया, टी स्क्वायर आर, एंड प्लस माइनस माइनस एंड टी स्क्वायर एस। तो ये आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स को तो ये आंसर आ गया है। अब आपने इसको नंबरिंग वाइज अरेंज कर दें 1 2 3 4। 1 को आपने 4 से कनेक्ट करना है तो आप लिख देंगे यहाँ पे अरेंज ऑर्डर में आर स्क्वायर एस। इसको लिख दें पहले माइनस एस स्क्वायर आर, फिर आपने लिखा आर स्क्वायर टी, फिर लिखा प्लस एस स्क्वायर टी, फिर लिखा प्लस टी स्क्वायर आर एंड माइनस टी स्क्वायर एस। अब ये करने से होगा ये 1 एंड 4 को साथ लिखा, 2 एंड 3 को, एंड 5 एंड 6 को। इन दोनों में अगर हम चेक करें तो हमें कॉमन लिखा नज़र आ रहा है आर एंड एस। आर रिमेनिंग यहाँ पे रह गया कॉमन, 2 था 1 बाहर है, माइनस का साइन यहाँ एस आर था हमने बाहर लिया तो एस रिमेनिंग रह गया। देन इन दोनों में आपने माइनस टी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। यहाँ पे दोनों में आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया आर माइनस एस। अब यहाँ मिड वाली टर्म को अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बन गया है। हमने लिख दिया आर एस एंड आर माइनस एस माइनस टी। यहाँ पे लिख दें आर माइनस एस एंड आर प्लस एस। ब्रैकेट में फॉर्मूला था ये एक्सपेंड हो गया, प्लस टी स्क्वायर इन ब्रैकेट में आर माइनस एस। अब दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। तीनों में अगर हम देखें तो आर माइनस एस ब्रैकेट कॉमन है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट आर माइनस एस कॉमन ले लें तो यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा आर एस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ रिमेनिंग है फिर आर प्लस एस, प्लस का साइन। अब आर माइनस एस कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया टी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज। अब आपने लिखा आर माइनस एस, फिर लिखा आर एस माइनस, टी को आर से मल्टीप्लाई किया, टी आर माइनस प्लस माइनस टी को एस से मल्टीप्लाई किया, टी एस प्लस का साइन और फिर टी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज। अब आपने देखा आर माइनस एस लिख दिया आपने। इन दोनों में अगर हम चेक करें तो हमें कॉमन नज़र आ रहा है आर, यहाँ भी है यहाँ भी है, आर कॉमन लिया, यहाँ ब्रैकेट में एस रिमेनिंग है जो बच गया। आर को एस से मल्टीप्लाई करेंगे आर एस, माइनस का साइन, फिर आर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी ये वाला बन जाएगा। देन इन दोनों में यहाँ पे साइन दिया माइनस टी कॉमन, यहाँ पे एस रिमेनिंग है और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे टी, क्योंकि टी को टी से मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब लिखा आपने आर माइनस एस, इन दोनों में एस माइनस टी, ये दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। तो एस माइनस टी कॉमन है तो हम ले लेंगे एस माइनस टी, तो रिमेनिंग यहाँ बच जाएगा आर फिर माइनस टी, यहाँ से माइनस टी। तो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्व हो गया आपके सामने। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है ए पर एक्सपोनेंट 4, फिर ब्रैकेट में वैल्यू है। यहाँ पर भी आपने फर्स्ट स्टेप में वही काम करना है कि आपने A4 को B2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया A4 B स्क्वायर, फिर A4 को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया A4 C स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर B4 को C स्क्वायर से किया B4 C स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर B4, फिर प्लस का साइन, फिर A स्क्वायर को C4 से किया A स्क्वायर C4 एंड प्लस माइनस माइनस और फिर B स्क्वायर C4। अब आप इसको वही काम करें, फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा A4 B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B4, फिर सेकंड और थर्ड लिख दें माइनस A4 C स्क्वायर प्लस B4 C स्क्वायर, लास्ट में दोनों लिख दें A स्क्वायर C4 माइनस B स्क्वायर C4।
अब इन दोनों में अगर आप चेक करें तो आपको गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में 4 यहाँ पे था और 2 बाहर आ गया है, तो रिमेनिंग रह गया 2। बी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, देन माइनस का साइन, ए स्क्वायर बी 4 है यहाँ पे, रिमेनिंग बी स्क्वायर रह गया क्योंकि ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिया है। अब इन दोनों में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग रह गया ए 4 माइनस माइनस प्लस एंड सी स्क्वायर बाहर गया तो रिमेनिंग रह गया बी 4, देन प्लस का साइन और यहाँ पे सी 4 कॉमन नज़र आ रहा है आपको, प्लस सी 4, तो यहाँ रिमेनिंग रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी 4 को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, एंड प्लस माइनस माइनस सी 4 को बी स्क्वायर से किया तो ये बन गया। अब आप देखें कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अभी आप इसको ऐसे ही लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी ए स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी 4 और ब्रैकेट में लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट लिखा, सी स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट आपने कर दिया, फिर प्लस का साइन, फिर लिखा सी 4 और लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। तीनों में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कॉमन नज़र आ रहा है ब्रैकेट, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा रिमेनिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा सी 4 क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, देन आपने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस लिख दिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से किया अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिख दें, प्लस का साइन एंड सी 4। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन अभी हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है बाहर है तो सी स्क्वायर रिमेनिंग है। इन दोनों में कॉमन है माइनस का साइन और सी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर फिर माइनस का साइन क्योंकि माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, सी 4 था तो सी स्क्वायर बाहर है तो सी स्क्वायर रिमेनिंग अंदर है। अब आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लें, तो आप लिख दें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया ए स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको फाइनली आंसर लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है बी प्लस सी बी माइनस सी, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस सी ए माइनस सी, तो लास्ट में ये आंसर। ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का आपके सामने सॉल्व हो गया है। नाउ यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 5 गिवन है। इसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे 4a स्क्वायर, अगेन लिखने के बजाय 4 3 सा डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सॉल्यूशन। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 सा 12 a स्क्वायर b, देन 4 4 सा 16 a स्क्वायर c, देन प्लस का साइन, 9 4 सा 36,
बी स्क्वायर सी एंड प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18 ए बी स्क्वायर एंड प्लस का साइन 16 2 ज़ा 32 ए सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस एंड 16 3 ज़ा 48 बी सी स्क्वायर। यह हमने फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स सॉल्व कर दिया। अब हमने लिखा फर्स्ट टर्म को 12 ए स्क्वायर बी और फिर यहाँ से सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये स्किप किया और ये लिख दिया माइनस 18 ए बी स्क्वायर। फिर आपने सेकेंड टर्म माइनस 16 ए स्क्वायर सी प्लस 36 बी स्क्वायर सी प्लस 32 ए सी स्क्वायर माइनस 48 बी सी स्क्वायर। अब नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों में आपने देखना है कॉमन क्या है इसमें। अगर हम देखें तो 6 के टेबल में 6 2 सा 12 एंड 6 3 सा 18, तो हम यहाँ 6 ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो आ जाएगा 6 2 सा 12 ए 2 ए से मल्टीप्लाई होगा 6 ए बी तो बन जाएगा 12 ए स्क्वायर बी माइनस का साइन 6 3 सा 18 और एक बी यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, 1 बी बाहर है तो 1 बी अंदर कॉमन ले लिया हमने 6 ए बी। अब इन दोनों में हमने चेक करना है कि क्या कॉमन है। सी का साइन, सी तो वेरिएबल यहाँ पे हमें कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं -4 सी, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 और ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 9 ज़ा 36 एंड बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमने देखना है क्या कॉमन है। सी स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन है प्लस का साइन और कोफिशिएंट यहाँ पे 32 है और यहाँ 48 है, तो कॉमन इनमें दोनों में क्या है। अगर हम लेते हैं 16 2 ज़ा 32 16 सी स्क्वायर 16 2 ज़ा 32 ए लिख दिया माइनस का साइन क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड 16 3 ज़ा 48 और बी लिख दिया। अब ये हमारा स्टेप हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 6 ए बी, फिर लिखा 2 ए माइनस 3 बी, फिर -4 सी। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, ब्रैकेट बनाया 2 ए का स्क्वायर माइनस 3 बी का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 16 सी स्क्वायर, फिर लिख दिया 2 ए माइनस 3 बी। अब 6 ए बी, फिर 2 ए माइनस 3 बी, फिर -4 सी, फिर लिखा यहाँ 2 ए प्लस 3 बी, फिर लिखा 2 ए माइनस 3 बी क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर ये लिखा प्लस 16 सी स्क्वायर एंड 2 ए माइनस 3 बी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। तीनों में आपको यहाँ 2 ए माइनस 3 बी लिखा नज़र आ रहा है, तो 2 ए माइनस 3 बी आपने कॉमन ले लेना है। तो यहाँ जब आपने कॉमन लिया तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 6 ए बी, इसको अंदर लिख दिया, फिर माइनस का साइन 4 सी और फिर ब्रैकेट में लिख दिया 2 ए प्लस 3 बी, देन प्लस का साइन और लिख दिया 16 सी स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 ए माइनस 3 बी, फिर 6 ए बी, फिर माइनस, अब 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 2 ज़ा 8 ए सी, फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 बी सी, फिर प्लस एंड 16 सी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब हमने यहाँ लिखा 2 ए माइनस 3 बी। अब हमने इन दोनों में देखा क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हमें 2 भी कॉमन नज़र आया, ए भी कॉमन नज़र आया, तो ब्रैकेट में आ गया 2 3 सा 6 एंड बी, फिर माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 4 सा 8 एंड सी क्योंकि ए बाहर है। इन दोनों में हमने चेक करना है कि क्या कॉमन है, तो 4 हमें 4 के टेबल में 12 भी आता है, -4 सी ले लिया, तो 4 3 ज़ा 12 बी लिखा, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 ज़ा 16 और सी लिखा और ब्रैकेट क्लोज।
अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इक्वल टू का साइन। फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट में 2a माइनस 3b एज इट इज़ लिख देंगे हम 2a माइनस 3b इसको। अब इन दोनों में अगर हम देखें 3b माइनस 4c 3b माइनस 4c दोनों में लिखा हुआ है तो हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग बचेगा 2a माइनस 4c। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3b माइनस 4c और फिर हम यहाँ लिख देंगे 2a माइनस 4c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। दिस इज द आंसर। यहाँ आपको 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। इसमें भी आपको ब्रैकेट्स लिखे नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर और यहाँ गिवन है 3y। तो आप लिख दोगे 3x स्क्वायर y, देन फिर माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर को 5z से किया तो 5x स्क्वायर z, फिर प्लस का साइन 9 5 45 y स्क्वायर z एंड प्लस माइनस माइनस 9xy स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। अब 25 को आपने किया तो आ गया 25xz स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस एंड 25 3 75yz स्क्वायर। तो आपने ये फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब आपने फर्स्ट नंबर लिखना है 3x स्क्वायर y और फोर्थ नंबर लिखना है माइनस 9xy स्क्वायर, फिर आपने लिखना है माइनस 5x स्क्वायर z, फिर थर्ड नंबर 45y स्क्वायर z प्लस 25xz स्क्वायर माइनस 75yz स्क्वायर। ये आपने यहाँ पर अरेंज कर दिया इन्हें नंबर्स को। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर y और माइनस 9xy स्क्वायर दो टर्म्स हैं, दोनों में से कॉमन लेना है। तो आपको यहाँ 3xy कॉमन नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3xy ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 3 9 एंड y। अब हमने इन दोनों में से माइनस 5z कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 5 9 45 और y स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। अब इन दोनों में से हमने 25 कॉमन लिया और z स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3y। तो यहाँ पर हमारा स्टेप में अब हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में हमने लिखा 3xy और ब्रैकेट में x माइनस 3y फिर माइनस 5z। ये फॉर्मूला बन गया है। इसको हम लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 25z स्क्वायर एंड x माइनस 3y। अब ये फॉर्मूला बन गया है तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे। 5z इसको हम लिख देंगे x प्लस 3y एंड x माइनस 3y एंड प्लस फिर 25z स्क्वायर एंड x माइनस 3y एज इट इज़। यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। तीनों में x माइनस 3y कॉमन है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ बच गया 3xy माइनस इसमें बच गया 5z और x प्लस 3y और इसमें प्लस 25z स्क्वायर। यहाँ पे आप बना लें स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने लिखा x माइनस 3y, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देना है 3xy माइनस 5xz, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 15yz एंड प्लस 25z स्क्वायर। अब हमने लिखा x माइनस 3y, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है x। जब x कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 5z। इसमें आप दोनों में देखें तो आपको 5 कॉमन नज़र आ रहा है और z भी। तो ब्रैकेट में आएगा 5 3 15 ब्रैकेट में y माइनस माइनस प्लस 5 5 25 एंड z एंड ब्रैकेट क्लोज। अब 3y माइनस 5z 3y माइनस 5z ये तो एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3y माइनस 5z कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग x है और यहाँ 5z है तो आप लिख देंगे x माइनस
5z। तो दिस इज़ द आंसर। ये लास्ट स्टेप जो है ये हमारा आंसर है। 5.6 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसको आप देख लें अच्छे से। फाइव पॉइंट सिक्स का 6 क्वेश्चन।